डियर सुनो वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर सुनो, ऑफिसर ग्रेड 4 यूबीएल का बेसिकली जो ओरिजिनल जो पास पेपर है उससे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इसमें मैथ्स पोर्शन हम करेंगे और ये इनका पार्ट सेकंड है, ठीक है। इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसका वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर गिवन होगा और उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप जो है ना पार्ट नंबर फर्स्ट जो है ना वो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए। सवाल पूछा गया था कि इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर 30% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है ना, एंड अदर कैंडिडेट सिक्योर 1400 वोट्स, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। ये ऑप्शन दिए 2000, 3000, 2400 एंड 5000, ठीक है। तो डियर सुन मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। तो ये देखो डियर सुन, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपने जो पेपर में करनी है ना वहाँ पर तो आप जैसा अपनी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या एडिशन सब्सट्रैक्शन आपने डायरेक्ट करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो टोटल डियर सुन क्या है, वोट्स बेसिकली क्या है वो हमें नहीं पता कि वो कितने वोट्स है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ का हमें नहीं पता उसको हम एक्स वाई या जी हम क्या करते हैं उसको एज्यूम करते हैं, हम सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं, ठीक है। अब ये देखो डियर सुन, एक स्टूडेंट ने क्या किया, वो उसने क्या किया, हम कहते हैं कि ए स्टूडेंट है, ठीक है ना, क्या किए 30% क्या किए वो वोट दिए हैं, कितने का, टोटल वोट्स का। अब वो दूसरा जो कैंडिडेट है ना उसके बारे में उन्होंने बता दिया बी कैंडिडेट है, ठीक है, दूसरा कैंडिडेट, वो इसने परसेंटेज की फॉर्म में नहीं बताया बल्कि उसने क्या एब्सोल्यूट उसमें बता दिया कि ये क्या है, उन्होंने 1400 बेसिकली क्या किया, उन्होंने वोट्स बेसिकली लिए हैं, यानी टोटल वोट्स का इन्हें 1400 इसने वोट्स लिए हैं, ठीक है। तो अभी देखो अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं ना कि बी ने कितना लिया होगा, तो देखो डियर स्टूडेंट अगर ए ने 30% लिए हैं तो ऑब्वियसली तो क्लियर है ना, तो कि क्या होगा, बी ने कितने परसेंट लिए होंगे, वो 70% लिए होंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर चीज़ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब देखो डियर स्टूडेंट हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप क्या करते हैं वो सवाल हल करते हैं, ठीक है। अब ये देखो बी का परसेंटेज कितना आ गया है, हमने खुद कैलकुलेट किया है, वो 70% आ गया, ठीक है। ये 70% है और मल्टीप्लाई बाई करेंगे, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ वोट्स का, क्योंकि ये 1000 वोट्स इसने लिए, 1400 जो उसने वोट्स लिए किसका लिए, टोटल वोट्स का लिए ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वोट्स कितने, वो एक्स है, तो हम आगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इक्वल का निशान डाल लेंगे, ठीक है ना। और इसने वोट्स कितने लिए हैं, देखो बी ने 1400 इसने वोट्स लिए हैं, ठीक है, ये, ठीक है ना। तो हम ये क्या करेंगे, वो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। से कुछ सवाल करेंगे कि आपने यहाँ पर 30% क्यों नहीं लिखा और आपने क्या किया 70% क्यों लिखा था, क्यों लिखा है। तो डेढ़ सुन याद रखो कि चूंकि इसने बी की जो है ना इसने 1400 इसने क्या किए हैं एब्सोल्यूट अमाउंट में उसने दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो ए का जो था ना वो यहाँ पर इसने कोई इस तरह के एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं गिवन था, ठीक है। लिहाजा हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बी का जो है ना वो 1400 हमने लिया है ना, तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, ये परसेंटेज भी क्या होगा, ये सेम ही परसेंट का आएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर ए नहीं ले सकते। अगर ए का इस तरह अगर इसने दिया होता कि इसके इतने नंबर ऑफ वोट्स हैं, 1000 वोट्स है, 400 700 वोट्स है, तो फिर वो बनता था, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि इसने 1400 वोट्स बी का दिए हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो करस्पॉन्डेंस में जो परसेंटेज आएगा ना वो भी क्या आएगा, वो हम बी का ही क्या करेंगे, वो लेंगे, ठीक है। तो बी का परसेंटेज की फॉर्म में हमने खुद निकाल दिया है और जो एब्सोल्यूट जो फिगर्स है 1400 हैं वो भी क्या है, बी कैंडिडेट की ही हैं, तो हम वही दोनों क्या करेंगे, सेम पर्सन की ही लेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करें 30% नहीं ले रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया 70 आ गया, इसको हम 100 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया, हमारे पास एक्स आ गया, मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा 1400 आ गया, ठीक है। तो अब देखो डियर सुन, यहाँ पर 100 क्या है, वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा, 70 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स रह जाएगा, और ये क्या आएगा 100 यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 0 ये आ गए और 2 0 ये आ गए, ठीक है। तो 1,40,000 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, 70 एक्स आ गया, 70 और एक्स आ गया, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो हमने एक्स की वैल्यू चूँकि हमने कैलकुलेट करनी है ना, उसने खुद पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को एक्स को यहाँ पर छोड़ देंगे और 70 को क्या करेंगे, इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाएंगे और उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, 70 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है डियर सुन। तो अभी देखो 0 0 के साथ कट गया,
सात की हम सात, सात दो ने 14 और पीछे कितने रह गए, 3 ज़ीरो रह गए पीछे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू कितनी रह गई, 2 आ गया और पीछे क्या आ गया, 3 ज़ीरो आ गया। ठीक है देखो, तो आपके पास अब क्या होंगे, एक्स को हमने क्या कंसीडर किया था, टोटल नंबर ऑफ वोट। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर ए है। 2000 वोट्स क्या हो गए, ये हमारे पास आ गई हैं। ठीक है डियर मैं बीच में आप लोगों को रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है, वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। सवाल ये पूछा गया था कि अ टोटल सेविंग्स ऑफ ए पर्सन इज 25,400। ठीक है, व्हाट विच इज़ इक्वलेंट टू 25% ऑफ मंथली इनकम। ठीक है, व्हाट इज़ हिज टोटल मंथली इनकम। ठीक है, तो अब देखो डिस्कशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनकी जो मंथली जो उनकी जो सेविंग्स है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, वो कितनी है, वो बेसिकली क्या है, वो 2500 है। ठीक है, पहले करिए सुन, ये 25,000 है। ठीक है ना, 2500 नहीं है, ये 25,000 है। ठीक है, और इसकी जो है ना वो क्या है, वो आपसे मंथली इनकम बेसिकली क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे इसका क्या करो, मंथली इनकम बेसिकली क्या करे, वो बता दो। ठीक है, और ये जो 25,000 है ना, ये बेसिकली क्या है, उनकी टोटल इनकम का 25% है। ठीक है, तो अब देखो इसका एक शॉर्ट किस्म का फार्मूला है, वो फार्मूला आप क्या करें, वो याद रखें, तो आपका डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आपसे सवाल आप हल कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, सेविंग्स आएगा। ठीक है ना, और नीचे क्या आएगा, परसेंटेज। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स। ठीक है ना, ये तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सेविंग्स कितना है, जो एब्सोल्यूट अमाउंट में आपको गिवन है, वो कितनी है, 25,000 रुपीज़ है। ठीक है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स है, वो कितनी है, 25% है, उसने खुद दिया हुआ है, विच इज़ इक्वलेंट टू 25% ऑफ द मंथली इनकम। तो इसने सवाल में खुद गिवन है, तो वो क्या है, 25% हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है देख सुन, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आ गया है, 25,000 आ गया। ठीक है ना, और नीचे क्या है, 25% है, तो देखो 25 को डिवाइड बाई 100 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो सुन, ये पहला टर्म आ गया है, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 100 को। ठीक है, जब हम 100 को ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये क्या है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25,000 के साथ क्या होगा, ये 100 क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे आपका 25 क्या होगा, वो ये रह जाएगा। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 4 क्या है, वो 100 आ गया है। तो इसका मतलब ये कि 25,000 के साथ हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 25 4 कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, और फिर क्या गया, ये 3 ज़ीरो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे, ये तो हम क्या करेंगे, ये 3 ज़ीरो यहाँ पर लगा देंगे। तो ये अमाउंट कितनी बन गई, देख सुन, ये बेसिकली क्या गई, ये 1 लाख रुपए बन गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस बंदे की जो मंथली इनकम क्या है, वो इनकी 1 लाख रुपया है। ठीक है, जिसको जाना जिसके थ्रू वो 25,000 का था, वो सेव कर रहा था, जो कि 25% बन रहा है। ठीक है देख सुन, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो 1 लाख रुपीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये पूछा गया था, सिंप्लीफाई 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट था 4 + 2 और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये सवाल क्या था, ये पूछा गया था। अब देखो डिस्कशन, ये बेसिकली क्या है, एक रूल है, इसको अपने याद रखना है। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, BDMAS। ठीक है ना, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। ये कहते हैं कि पहले क्या करें, ब्रैकेट क्या करें, आप सॉल्व करें। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर चाहे जो भी आती हो, चाहे एडिशन आती हो, चाहे डिवीजन आती हो,
ठीक है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन आती हो, जो भी आती हो, वो पहले ब्रैकेट को अपने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आ जाता है, डिवीजन आपने करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर आपने आखिर में आपने सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो एज़ पर दिस रूल हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन क्या है, ब्रैकेट के अंदर बेसिकली क्या है, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगेगा, ये 4 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, 6 × 3 क्या हो गया, 18। ठीक है, तो ये डेकोरेशन ये हमने क्या करना है, इसको इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, सवाल ये पूछा गया था कि इफ़ अ स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म टू 1100 स्टूडेंट्स एट द रेट ऑफ 1450 पर यूनिफॉर्म, द टोटल बिल ऑफ द यूनिफॉर्म इज़। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। ठीक है ना, स्टूडेंट कितने हैं, 1100 है, और कितने की रेट के ऊपर दे रहा है एक यूनिफॉर्म, वो है 1450 के ऊपर जो ना वो दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है, 1100 है और 1450 है। ठीक है, तो आप क्या करें, आप ये ज़ीरो ज़ीरो जो है ना, इसको इग्नोर करें। ठीक है, जस्ट मैं इसको सिंपलीफाई करने आसान आसान ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन आपकी आसान हो जाए। 145 लिखें और सिर्फ क्या करें, 11 लिखें। ठीक है, ये जो ज़ीरो है इसको फ़िलहाल इग्नोर कर लें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 5 ज़र 5 हो गया, 1 4 ज़र 4 हो गया, और 1 1 ज़र 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, 1 5 ज़र 5 हो गया, 1 4 ज़र 4 हो गया, और 1 1 ज़र 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, जो ज़ीरो हमने इग्नोर किए थे ना यहाँ पर, वो तो क्या करें, वो यहाँ पर इनके साथ क्या करें, वो आप लिख दें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या किया, बेसिकली ये हमारे पास आंसर क्या क्या निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ये वाला 15 लाख या 95,000 रुपये क्या होंगी इसकी टोटल जो इनकी जो टोटल कीमत बनेगी, कॉस्ट बनेगी, या उनका जो टोटल बिल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल ये था कि इफ़ अ कस्टमर विड्रॉज 15,000 फ्रॉम ए बैंक अकाउंट एंड हैज़ अ रिमेनिंग बैलेंस ऑफ Rs 8,000, व्हाट वाज द इनिशियल बैलेंस। ठीक है, तो देखिए मैं पहले फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं या मेंटली भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख के सवाल को ये देखे, अगर वो 15,000 रुपये विड्रॉ करते हैं, देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, वो 7,600 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये जो विड्रॉवल जो यहाँ पर जो इनिशियल अमाउंट है ना, ये जो आपको ऑप्शन दिया है ना, यहाँ पर इनिशियल अमाउंट आपने बतानी है। ठीक है, ये सवाल खुद पूछा कि इनिशियल अमाउंट उसमें कितनी है। ये पूछा है कि इफ़ अ कस्टमर विड्रॉज 15,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड हैज़ अ रिमेनिंग बैलेंस ऑफ ₹8,000 रुपीज़। ठीक है, यानी अगर वो 15,000 रुपये विड्रॉ करता है। ठीक है, और फिर इसके बाद विड्रॉ करने के बावजूद भी वो क्या है, उनकी अकाउंट में 8,000 रुपये का बैलेंस बच जाता है। ठीक है, तो आप वो आपसे पूछते हैं कि इनिशियल जो बैलेंस है उसके अकाउंट में वो बताएं। ठीक है रेशन, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो अगर वो 15,000 रुपये विड्रॉ करता है ना, तो ये ऑप्शन आपका ए नहीं आ सकता। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है ना, ये इनिशियल अमाउंट हम बेसिकली इनका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन में जो गिवन है। ठीक है, ये इनिशियल अमाउंट बना रहे हैं, तो इनिशियल अमाउंट हमेशा क्या है, ये आपकी विड्रॉवल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 7,600 है और ये विड्रॉवल की अमाउंट 15,000 आ रही है। ठीक है, और पीछे 8,000 रुपये का बैलेंस भी बच रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी इनिशियल अमाउंट नहीं आ सकती। ठीक है, 8,600 ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये 15,000 से कम है। ठीक है, दूसरा क्या है, सी ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन को देखा जा सकता है। और डी क्या है, देखो 15,000 और 15,000, अगर हम 15,000 विड्रॉ करें, ठीक है ना, तो फिर अब पीछे जो है ना 8,000 तो बैलेंस तो रहना चाहिए ना। ठीक है, तो जमा करके फिर आपका क्या बन जाएगा, आपका इनिशियल अमाउंट क्या होगी, वो बनेगी। ठीक है, इन दोनों को, विड्रावल को और रिमेनिंग अमाउंट को जब हम जमा करेंगे तो आपका फिर क्या होगा, इनिशियल अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो 15,000 क्या है, वो इनिशियल अमाउंट नहीं हो सकता क्योंकि पीछे बचता भी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम सी ऑप्शन को देखें ना, देखें अगर हम क्या करें, 23,000 अगर हमको सपोज करते हैं कि अगर इनके अकाउंट में 23,000 बैलेंस है ना, तो देखो 15,000 उसने विड्रॉ किया, तो 23 में 15,000 निकाल दें, पीछे कितने रह गया, पीछे जो है ना इसकी 8,000 रुपये बैलेंस रिमेनिंग रह गई है। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन क्या होगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और वैसे इसका भी फार्मूला भी अगर आप देखें, ठीक है, इनिशियल क्या है, इसका जो इनिशियल बैलेंस है, ठीक है ना, वो क्या आएगा, रिमेनिंग। ठीक है ना, रिमेनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है ना, प्लस क्या किया इन्होंने, जितने भी क्या किया उन्होंने, जो विड्रॉवल किए हैं अपने अकाउंट से, ठीक है ना, बैंक अकाउंट से, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना है, 8,000 है। ठीक है, ये
और विड्रॉल इसने कितने किए हैं, निकाले कितने, वो इसने 15,000 रुपीज़ क्या किए उन्होंने निकाले हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो इनको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल जो बैलेंस होगा इसके बैंक अकाउंट में वो 23,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। सवाल पूछा गया था ऑफिसर ग्रेड 4 यूबीएल के टेस्ट में डे स्टूडेंट्स कि अ बेकरी सेल्स 48 कप केक्स इन अ डे, इफ़ ईच कप कॉस्ट Rs 150 देन हाउ मच मनी डज द बेकरी अर्न फ्राम सेल फ्राम कप केक सेल्स इन अ डे। ठीक है, तो देखो डियर ये भी क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। ठीक है ना, कितने कप्स है, 48 जो है ना वो कप्स है, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 150 है। ठीक है ना, तो 150 की कॉस्ट है और कप्स कितने हैं, 48 है। ठीक है डियर, तो आप देखो डियर, इसको आपने इस तरह करना है कि फ़िलहाल क्या करें, ज़ीरो को क्या करें, इग्नोर करें। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करें, 48 लिखें और क्या करें 15 लिखें। ठीक है, और ज़ीरो को फ़िलहाल क्या करें, इग्नोर करें। 8 5 40 हो गया, 0 4 आ गया, 5 4 20, और ये क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, 1 8 ज़र 8 आ गया, फिर क्या 1 4 ज़र 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया, ये 8 जमा 4 12 आ गया, और ये क्या हो गया 6, और ये 7 आ गया। ठीक है, और जो 0 हमने इग्नोर किया था वो भी क्या करें, आप 7 लगा ले। ठीक है, तो इसकी जो अमाउंट बन गई है ना 48 जो आपके पास है कप केक्स की, तो इनकी जो अमाउंट बन गई है वो क्या गई, 7,200 रुपया बन गई है। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन क्या होगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, पूछा गया था यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 में कि अ पर्सन इज परचेजिंग एन अपार्टमेंट फॉर एन अमाउंट ऑफ 65 लाख। ठीक है, एंड हैव टू पे 30% इन एडवांस, हाउ मच अमाउंट विल ही पे इन एडवांस, वो अमाउंट जो एडवांस में पे करेगा वो आपने बता देनी है। ठीक है, ये ऑप्शन में क्यों है, तो ये डे सुन क्या, ये बड़ा सिंपल सा आंसर है। आपको जो है ना 65 लाख क्या है, ये अमाउंट गिवन है। ठीक है ना, और वो क्या करें कि वो क्या करें, इसका 30% हमें दे दे। ठीक है, तो इसका 30% क्या हो गया, हम इसको 30/100 हम लिख सकते हैं 30% को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो और 2 ज़ीरो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से कट गया। ठीक है, तो ये ज़ीरो रह गया, एक ज़ीरो ये रह गया, और 2 ज़ीरो यहाँ पर रह गए, 3 5 क्या है, ये 15 आ गया। ठीक है, और एक कैरी हो गया, और 6 3 18, और ये 19 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 19,50,000 रुपया क्या किया उन्होंने एडवांस में पे करना होगा। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑडिशन किया, वो आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, पूछा गया था डिस्ट्रीब्यूशन यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 में, वो है कि कस्टमर वांट्स टू एक्सचेंज $US इन 1,000 इन टू रुपीज़। ठीक है, वो $1,000 है, उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेट इज़ $1 के 287 रुपीज़, हाउ मच विल द कस्टमर रिसीव इन पाक रुपीज़। ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन, इसने एक्सचेंज रेट खुद दिया हुआ है। ठीक है ना, कि $1 कितना का है, 287 क्या है, वो रुपीज़ का है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, आपने $1,000 कन्वर्ट करनी है ना, तो आपने क्या करना है, 1,000 क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, और $1 में कितने रुपीज़ है, RS है वो है 287। तो ये क्या करेंगे, सिंपल इनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो, ये क्या करेंगे, 1,000 ऊपर लिख देंगे। ठीक है ना, और 287 क्या करेंगे, इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप इस तरह करें कि ये ज़ीरो को इग्नोर करें। ठीक है, ये जो ज़ीरोज़ है ना, 3 ज़ीरोज़, इनको जस्ट इग्नोर करें। ठीक है, आप क्या करें, इनके साथ क्या करें, और 287 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 287 आएगा। ठीक है, और बाकी जो ज़ीरोज़ होंगे वो आप इस तरह लगा लें। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है जो मैं प्रीवियस सवाल में भी बता चुका हूँ। ठीक है, कि पहले आप क्या है, ज़ीरोज़ को इग्नोर करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जितने भी ज़ीरोज़ आपने इग्नोर किए थे वापस क्या करते हैं, वो वहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने आ गया, 2,87,000 क्या आ गया, रुपीज़ आ गया है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है 2,87,000 रुपीज़, ये क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एक चीज़ मैंने एक और बताई थी कि मैंने क्या बताया था, कि मैंने बताया था कि आप क्या कर रहे हैं, जब लार्ज यूनिट को, एक लार्ज यूनिट है, ठीक है ना, या एक लार्ज फिगर है, उसको जब आप स्मॉलर में
क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन फिगर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1000 था, ये क्या है, बड़ा है ना, क्योंकि $1 के अंदर 287 रुपीज़ है, तो इसका मतलब है कि डॉलर बड़ा फिगर है और रुपीज़ जो है ना वो छोटे फिगर्स है। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, जब हम बड़े फिगर को छोटे फिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये रूल क्या करें, आप हमेशा जहन में रखिएगा, ठीक है। पूछा गया था ऑफिसर ग्रेड 4 यूबीएल के टेस्ट में कि इफ़ अ कंपनी अर्न्स, ये इसने लिखा हुआ है कि 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़, ठीक है, ये कंपनी ने अर्न किए हैं, ठीक है। शेयर 15% प्रॉफिट विद द कस्टमर, और वो क्या है, अपने जो इसने अमाउंट ही अर्न किया ना, उनमें से वो 15% क्या है, वो कस्टमर के साथ एज ए प्रॉफिट क्या है, वो शेयर करता है। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर, यहाँ पर तो इसने 15% परसेंटेज की फॉर्म में दिया है। अब वो कहते हैं कि हमें एब्सोल्यूट की फॉर्म में बताओ, हमें अमाउंट की फॉर्म में बताओ कि वो कितना वो शेयर, वो अपना जो अर्निंग है वो कस्टमर के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सुन, ये इसने लिखा हुआ है, इसने दिया हुआ है कि 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़ है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, 15% को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15% का मतलब क्या है, 15/100, ठीक है। तो अभी देखो, दो ज़ीरो क्या होगा, ये यहाँ से कट जाएंगे, पीछे कितने रह जाएंगे, 4 5, ठीक है। तो पीछे ये 3 ज़ीरो ये हो गया और 1 ज़ीरो ये हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है, 15 है। अभी देखो, मैंने डिवीजन बताया, जब आपने मल्टीप्लाई करने तो आप क्या करें, ये वाले दोनों क्या करें, फिगर लेने, और वो क्या करें, जो ज़ीरोज़ है इसको फ़िलहाल क्या करें, इग्नोर करें, इसको हम बाद में क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल क्या हम 45 लेते हैं, और क्या है 15 लेते हैं, और ज़ीरो जो है इसको हम फ़िलहाल इग्नोर करते हैं, ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो ईजियर हो जाए। 5 5 25 हो गया, 2 आ गया, 5 4 20, और जमा 2 22 आ गया, 1 5 1 5 ज़र 5 आ गया, और 1 4 ज़र 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ये हमारे पास 7 आ गया, और ये हमारे पास क्या है, 6 आ गया है, ठीक है। और हमने कितने ज़ीरोज़ को इग्नोर किया था, अब उसको वापस लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, 4 हमारे पास क्या है, ज़ीरो आ गए, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा, 67,50,000 क्या होगा, वो कस्टमर को क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज ए प्रॉफिट के तौर पर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपका ये होगा, ठीक है, 67,50,000 रुपीज़। वीडियो में इतना ही है, इसके जो बाकी जो सवाल थे वो मैंने पार्ट फर्स्ट में मैं कवर करवा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, आप जो है ना चैनल के ऊपर विजिट करते हैं ना, गाइड एंड टिप्स चैनल के ऊपर, ठीक है, जैसे आप प्लेलिस्ट के ऊपर आप जाते हैं, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर चैनल के ऊपर क्या ऑफिसर ग्रेड 4 टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बकिया वीडियोस क्या होंगे, इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या करेंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन आइडिएशन, आपको कोई क्वेरी है तो आप जाना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।